नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनावी यात्रा में। हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। सियासत में कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो राजनीति में मौसम वैज्ञानिक है। मतलब वो हवा का रुख भांप लेते हैं कि हवा किधर बहने वाली है। उन्हीं में से एक चौधरी अजीत सिंह हुआ करते थे, रामविलास पासवान हुआ करते थे। एक तीसरे नेता है जो खूब चर्चा में भी हैं, पहले से भी रहे और 2024 में भी खूब चर्चा में है, ओम प्रकाश राजभर। बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो मैं पहला सवाल आपसे हवा के रुख पर ही पूछ लेता हूं। 2024 में हवा का रुख किधर है? देखिए, हवा का रुख क्लियर है, मोदी जी के साथ है। इस बार ही नहीं 14 से मैं देख रहा हूं, मोदी जी नहीं बल्कि मोदी जी के नाम पे जनता चुनाव लड़ रही है, प्रत्याशी नहीं लड़ रहे हैं। क्योंकि जो योजनाएं जनता के बीच में ले आए हैं मोदी जी की 24 के बाद का विजन, जैसे 24 के बाद क्या करेंगे, पूरे प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में लोग घरेलू बिजली के बिल से परेशान हैं। तो मोदी जी जो स्कीम ले आए हैं, उस स्कीम से 5 साल के अंदर, उनका कहना है कि 5 साल के अंदर हम घरेलू बिजली का बिल किसी गरीब को नहीं देना पड़ेगा। पहला विजन जीरो कर देंगे। तो इस स्कीम से पूरा देश एकदम खुश है। दूसरी उनकी स्कीम है कि नई शिक्षा नीति में जो कक्षा 6 से तकनीकी शिक्षा, मोबाइल बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, लैपटॉप, फ्रिज, एसी, ये जो शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, ये लोगों को बहुत अच्छा भा रहा है। और जैसे मोदी जी की स्कीम है 70 साल उम्र के लोगों को 5 लाख रुपया इलाज के लिए, ये योजना बड़ी तेजी से लोगों के चर्चा का विषय बना हुआ है। और 3 करोड़ महिलाओं को जो लखपति दीदी, तो महिलाएं एकदम पूरा खुश हैं कि अभी तो हमको 33% आरक्षण मोदी जी ने दिया राजनीति में, अब तो हम लोग जीत करके लड़ करके, और नेताओं की मजबूरी है कि हमको टिकट देंगे, पार्टियों की मजबूरी है कि महिलाओं को टिकट देंगे। वो 24 के बाद उसमें काम शुरू होने जा रहा है। जो वो लागू होगा तो इससे महिलाएं खुश हैं कि हमको राजनीति में आरक्षण 33% लोकसभा और राज्यसभा से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पास करा दिया है। आगे हमारे लिए वो काम चालू हो रहा है। और महिलाएं जो 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का, तो घर घर पतोहिया में और बुढ़िया में झगड़ा होता, आप हाँ कि तो पतोहिया का तो हम, तो कहता नहीं हम, दोनों में झगड़ा होता। लेकिन इस पर विपक्ष कह रहा है कि पहले करोड़पति बना दिया, कह रहे थे कि 15-15 लाख रुपए खाते में आ जाएगा, खूब पैसा आ जाएगा, काला धन आ जाएगा, तो और अब लखपति बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, विपक्ष का काम विरोध करना है। आप बताइए, गरीब, हम भी गरीब परिवार से आते हैं। जब किसी गरीब के घर कोई बीमार होता है, इलाज कराना होता है, तो माँ बहनों के गहने बिक जाते हैं घर में, सूती रुपया लोग लेते हैं और खेत बेच देते हैं, रेहन रखते हैं। लेकिन मोदी जी ने कुछ नहीं किया, लेकिन 5 लाख रुपया आयुष्मान कार्ड दे करके पूरे देश के गरीबों के इलाज के लिए व्यवस्था बना दिया कि अब आपको रकम नहीं बेचना है, खेत रेहन नहीं रखना है, अब आपको सूती रुपया नहीं लेना है, आप आयुष्मान कार्ड बनवा के अपने परिवार में अगर कोई इस तरह का है तो उसका इलाज कराओ। पहला चीज उन्होंने दिया। दूसरा, किसान, जब खाद बीज की जरूरत पड़ती है किसान को, तो किसान दाहिने बाएं हाथ फैलाता है, फिर वो स्कीम सूती रुपया लेता है, उधार लेता है। उसकी भी व्यवस्था माननीय मोदी जी ने किया कि 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि के नाम पर सीधे खाते से खाते रुपया आ रहा है, बीच में बिचौलिया नहीं। तो किसान भी खुश है। हमसे तो कितना यादव बिरादरी के लोग कह रहे हैं, हम पूछे भैया आप सफाई हो, अरे कहें छोड़ा, मोदी जी के सामने सब फेल है, ये वो बोल रहे हैं। और वही नहीं, हर कम्युनिटी में, आप निचले पायदान पे हम जाके देखें कि बनवासी के यहाँ मैं जाके एक दिन खाना खाया टेस्ट के लिए, तो उनसे पूछा कि बताओ खाना तो आपने खिलाया, लेकिन वोट किसको दोगे? तो कहा मोदी जी को। अरे हम कहे हम आए हैं। कहा तो आपो तो मोदी जी के संगे हुआ, ऐसे मोदी जी के दिया ही वोट। तो जो योजनाओं का लाभ, अब चाहे उज्ज्वला योजना का लाभ हो, चाहे घर जल से नल से जल घर तक पहुंचाने की स्कीम, कोई ऐसा गांव नहीं कि जहां खोद करके पाइप न लगाई जा रही हो, टंकी बन रही है। तो ये चीजें मोदी जी के काम, मोदी जी के विकास का विजन, जो मोदी जी विकास जनता के बीच में दे रहे हैं, ये आपके लिए हम कर रहे हैं। तो उससे जनता मोदी जी को चुन रही है। अब विपक्ष के पास क्या विजन है? विरोध करना। कभी मोदी जी को गरियाते हैं, कभी ओम प्रकाश राजभर को गरियाते हैं, तो कभी योगी जी को गरियाते हैं। अरे देखो काम की तो देखो, आप क्या किए? 7 साल में योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में एक भी दंगा नहीं हुआ, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा। और सपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे, और उस सरकार को लोग गुंडा राज बोलते थे। आज कानून का राज है और लोग डरते हैं। अपराधी अगर थोड़ा दाहिने बाएं जाने की कोशिश करता है तो उसको डर सताता कहीं बाबा का बुलडोजर न आ जाए।
इसको डर सताता है। तो ये सारी चीजें जनता को पसंद है। जनता मन बना चुकी है मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। यूपी में 80 की 80 सीट जीतने का जो हम लोग लक्ष्य लिए हैं, उस लक्ष्य की भरपाई के लिए एकदम जनता तैयार है। लेकिन अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं कि सिर्फ एक सीट बीजेपी जीत रही, वो है बनारस की, और बाकी 79 सीट हम जीत रहे हैं। मतलब एक तो घोसी में भी आपको हारा हुआ नहीं, देखिए शायद वो एक सीट जीत जाए, शायद एक सीट, वो एक सीट पर लड़ाइए है कन्नौज में, बस वही कन्नौज। सोच रहा हूँ कि हम जीता, लेकिन कन्नौज हार गए। जाके देखिए बूथ पर जाकर के वहाँ वोट लूट रहे थे, पुलिस ने मार के लीड निकाल लिया। आप फर्जी मतदान करोगे तो पुलिस की ड्यूटी क्या है? तो फर्जी मतदान के बूते जीतना चाहते थे, फर्जी मतदान रोक दिया सरकार ने, चुनाव आयोग ने। तो इससे वो परेशान है। तो वो ठीक उल्टा बोल रहे हैं, वो सही बोल रहे हैं। वो 79 तो फाइनल हो गया, 21 सीट पर लड़ाई है। अच्छा, उन्हीं के साथ राहुल गांधी भी अब लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। तो वो कह रहे हैं कि मैं जितना भांप पा रहा हूँ, जितना देख पा रहा हूँ, गठबंधन का तूफान देख पा रहा हूँ उत्तर प्रदेश में। देखिए, उनके चश्मे में पावर नहीं है देखने का। सही बात तो ये है। 2017 में दोनों का गठबंधन हुआ था, दोनों मिल के 54 विधानसभा जीते थे और गठबंधन टूट गया। और यही अखिलेश जी ने भाषण दिया था मध्य प्रदेश में कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, इसको वोट मत देना। ये हमको, हमारी नहीं हुई तो आप लोगों की नहीं होगी। अखिलेश जी उन्हीं के संगी बोले रहे ना। छोड़ दीजिए। अच्छा, आज आके देखिए, हम समाजवादी पार्टी के साथ थे, राहुल जी और अखिलेश जी मिलके 54 सीट जीते। हम अकेले गए अखिलेश जी के साथ 125 पहुंचा दिए। ताकत कहाँ है? चश्मा खराब उनका हो कि हमारा? चश्मा से दिखाते ही सही वाला से, नकली वाला चश्मा लगाए हैं जो बच्चवा को लगावाना धूप वाला, वही से दिखत नहीं है, कैसे लौकी? प्रियंका जी भी ताल ठोक रही हैं, वो कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में पूरी तस्वीर बदलने वाली है। झूठ है। क्या किया कांग्रेस ने? महिलाओं को आरक्षण दिया, उन्हीं की सरकार थी लंबे समय तक। पिछड़ों को आरक्षण दिया? नहीं दिया। पिछड़ा आयोग का गठन नहीं कर पाए, और मोदी जी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन भी कर दिया। राष्ट्रीय रोहिणी आयोग का गठन कर दिया है। 27% आरक्षण को बांट करके सबको देने की बात भी, जांच भी रिपोर्ट आ गई है। 5 सदस्यीय टीम बन गई है, उस पर समीक्षा हो रही है कि कब इसको लागू किया जाए। अब मोदी जी का तुलना वह हाल भइल बा कि आनी के आगे बेना का बतास, हमारे यहाँ कहाला। नहीं, वो ये कह रही है कि अगर इतना सब कुछ किया ही है जितना आप गिना रहे हैं विकास के काम, तो फिर हिंदू मुस्लिम करने की जरूरत क्या है? प्रियंका रायबरेली में कह रही थी कि मोदी जी सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हम तो अभी भाषण सुन के आ रहे हैं, भाषण दिया भी और सुना भी। एक शब्द भी उन्होंने मुस्लिम के खिलाफ नहीं बोला। वो 140 करोड़ के विकास की बात करते हैं। अगर वो प्रियंका जी कह रही हैं तो थोड़ा पढ़ें, थोड़ा दलगत राजनीति से ऊपर उठ के सोचें। एक योजना बता दें, हम गिनाते हैं। गरीबों के इलाज के लिए 5 लाख, क्या उसमें लिखा है कि मुसलमानों को मत देना? आयुष्मान कार्ड में नहीं लिखा है? किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, गैस सिलेंडर वाला, राशन, इज्जत घर, आवास, एक योजना में प्रियंका जी बता दें कि जहां लिखा हो कि मुसलमान को मत देना। ये सब झूठ बोलते हैं, ये सब नफरत की राजनीति करने वाले लोग हैं। मोदी जी, योगी जी, ओम प्रकाश राजभर, हम सब लोग मिलके भाईचारा मिल्लत की बात करते हैं। आज तो मैं देखा कि कम से कम 1000 से ज्यादा टोपी लगा के वही समन में बैठे थे, मोदी 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 चिल्ला रहे थे। मुसलमान, अच्छा, उनको भी पता है। आज पहली बार देश की आजादी में पहली बार IAS कंपटीशन पास किया है 51 मुसलमान के बच्चे, मोदी जी के राज्य में, योगी जी के राज्य में। भले भैंस से किया, मोदी जी के राज्य में। क्या बोलेंगी प्रियंका जी? वो बता दें कि उनके राज्य में कितने मुसलमान IAS हुए। ये झूठ झपाट बोल के वोट लेते थे सब। यहाँ तो साफ साफ एकदम खुली किताब की तरह वोट मंगा था कि तुम्हारी बिजली का बिल अब खत्म। लोग को तो एकदम सही नेता ही है, हो ही जात। हाँ, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर ये तीसरी बार सत्ता में आ जाएंगे और इसीलिए 400 पार का नारा दे रहे हैं, संविधान बदल देंगे। देखिए, एक चीज आपको बता दें, उनको डर है कि हमारा संविधान बदल जाएगा। जितनी विपक्ष की पार्टियां हल्ला कर रही हैं, उनको डर है कि कहीं हमारा संविधान खतरे में ना हो, उनकी पार्टी का जो संविधान है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो संविधान है, देश में कोई बदलने की बात नहीं। उनको अब खतरा है कि संविधान के दायरे में मोदी जी, योगी जी काम कर रहे हैं। एनडीए सरकार में, एनडीए गठबंधन में सभी लोग मिल करके काम कर रहे हैं। तो अब वो लोग लंबे समय तक सत्ता में आने वाले हैं नहीं, इस नाते वो लोग चिल्ला रहे हैं। उदाहरण मैं बताऊं, आप बैठे हैं मऊ में, यही घोसी बहुत चिल्लाए सब, संविधान बदल देंगे।
इसको जितवा दो, नहीं तो संविधान बदल देंगे मोदी जी, संविधान खत्म हो जाएगा। जीत गए, वह संविधान में होगी दूसरा। ये सब झूठ झपाट की राजनीति, 420 की राजनीति करने वाले लोग हैं। आज उठा के देखिए, माननीय दारा सिंह चौहान, माननीय रामकिशोर चौहान, माननीय फागू सिंह चौहान राज्यपाल बने, खरवार राज्यपाल बन रहा है, भारे मंत्री बन रहा है, एमएलसी बन रहा है, लोहार बन रहा है, कृष्ण मुरारी एमएलसी बने, प्रजापति बन रहा है, निषाद बन रहा है, बिंद बन रहा है, हर वर्ग के लोग। मुख्यमंत्री तो बन गए मोहन यादव मध्य प्रदेश में। अब कोई कहे, अब कहते हैं कि यादवों के विरोधी हैं, तो वो मुख्यमंत्री कैसे बना दिए? मुसलमानों के विरोधी हैं, तो हमारे पार्टनर, हमारे विभाग का जो मंत्री बा एक ठे बेचारा, वो मुसलमान है बा, दानिश अली, का बतियाई हैं? ये सब झूठ बोलते हैं सब। वो एक बात ये भी कह रहे हैं कि उनके मैनिफेस्टो पर आप लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कह के कि वो धर्म के आधार पर आरक्षण कर देंगे अगर सत्ता में आएंगे तो। नहीं, वो कह रहे हैं हमारे घोषणा पत्र में कहीं है ही नहीं ऐसा। अरे वही बह न करी हैं, न नौमन गेहूं हुई, न राधे गौने जई हैं। वही बह न करी हैं, ही राजभर हैं, राजभर हम कहते ये राजभर। आप टटोल लीजिए, पूर्वांचल की 28 लोकसभा सीटों में 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक पोलिंग वोट देने जा रहे हैं। भाई दारा चौहान को क्यों ले आए उधर से इधर? कोई ऐसी पार्लियामेंट नहीं है जहां 80,000, 90,000, 70,000 पोलिंग वोट चौहान का भी है। गोंड का, खरवार का, रजवार का, राजवंशी का, बिंद का, केवट का, मल्लाह का, तुरहा का, तुरैया का, नाई का, प्रजापति का, पाल का, ये छोटे छोटे वोट की गिनती नहीं थी। ये गिनती तब हुई है जब मोदी जी की सरकार बनी है, योगी जी की सरकार बनी है, तब योजनाएं बनी है। विश्वकर्मा सम्मान निधि, फिर प्रजापति के लिए, हर लोगों के लिए अलग अलग योजनाएं कि आप अपना काम उसको डेवलप करो। तो योजनाएं बना करके देश के, प्रदेश के, समाज को विकास की तरफ ले जा रहे हैं। आई जौन तो अंग्रेज कांग्रेस अभी सब दगे हुए कारतूस हैं। अच्छा, यूपी में तो उन्होंने 79 सीट दी, पूरे देश की बात भी कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कह रहे हैं कि 200 से ऊपर नहीं जाएंगे, अखिलेश यादव कह रहे हैं 140 से ऊपर नहीं जाएंगे, ममता बनर्जी कह रही है 195 सीट, राहुल गांधी 150 सीट कह रहे हैं। तो विपक्ष में भी तय ही नहीं कर पा रहे हैं कि मोदी जी को कितनी सीट दी जाए। क्या ये स्थिति है? विपक्ष लायक नहीं बचेंगे, यो बता दे रहा हूँ। विपक्ष की भूमिका लायक नहीं बचेगा। इतनी सीटें हम लोग जीत के आ रहे हैं, वो लोग सब जानते हैं कि मोदी जी के सामने कोई टिकने वाला नहीं है। अभी उदाहरण मैं बताऊं, अभी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मंच पर बेचारे अखिलेश यादव जी बैठे थे और भाषण मार रहे हैं। माननीय शिवपाल जी बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिता देना है। निकल गया होगा गलती से। अरे भैया निकल कैसे जाइए, हम से निकल जाए। देखिए जो दिल में होता है ना सही बात, वो सामने आ जाती है। खड़गे जी नहीं, खड़गे जी क्या बोले? खड़गे जी भी तो विधानसभा लोकसभा में क्या बोले? मोदी जी की वाहवाही शुरू कर दिए, भुला गए कि हम कांग्रेस के नेता हैं। तो ये इतने लोग सबको मोदी जी पसंद है, खाली पटिया नहीं पसंद है, क्योंकि दूसरी पार्टी उन लोगों की है। इधर सट जाते तो सही हो जाता, अब हट के हैं तो थोड़ा दिक्कत है। जैसे बाकी सबको इधर ले आए, आगे शिवपाल जी को भी ले आएंगे, क्या करेंगे उधर? वो सब चली आई, देखिएगा ना। अभी आज अगर अमित शाह जी आने वाले थे, किन्हीं कारणों से नहीं आए, नहीं कल एक बड़ा धमाका हम करते पूर्वांचल में, हिल जाता पूरा पूर्वांचल, और जल्दी हिलेगा। क्या ऐसी बड़ी बड़ी ताकतें आ रही हैं बीजेपी ज्वाइन करने पूर्वांचल में? हाँ, तो दे दीजिए ब्रेकिंग हमें। अब ब्रेकिंग नहीं देंगे। तो संकेत दे दीजिए। नहीं अभी नहीं, अब परसों नरसों बात कर लेंगे, अमित शाह जी आ जाए तो बताएंगे। तो आप तय हो गया है? तय हो गया है। हाँ तय हो गया है। तो बताइए, दिल्ली से तो ठीक ठाक बातचीत चल रही है आपकी, लखनऊ से भी ठीक ठाक बातचीत चल रही है? महाराज आज आप देखिए, मेरठ आप देखिए, आजमगढ़ इसके पहले मोदी जी आए थे। तीनों कार्यक्रम में हम सभी एनडीए के साथी थे, लेकिन अकेले खाली ओम प्रकाश राजभर से मिल करके रुक करके बात अगर मंच पे मोदी जी किसी से करते हैं तो ओम प्रकाश राजभर से। आज भी फोटो देखिए कि आए, उसके बाद आए राजभर जी के यहाँ, तो राजभर जी से हालचाल पूछे क्या चल रहा है, चुनाव का क्या है। हमने साहब सही है एकदम, आपके नेतृत्व में सब एकदम बम बम बोल रहा है। नहीं, वो मोदी जी तो पूछ रहे हैं, योगी जी भी पूछ रहे हैं। बिल्कुल, अभी तो अभी वहां से उतरे पहले योगी जी बुला के ले गए, कहा भाई ओम प्रकाश को बुलाओ, सब लोग पहले उनको आने दो। मीटिंग एक थी। असल में आपने अभी हाल फिलहाल में 2 बयान दिए थे। एक तो आपने कहा था कि मैं कोई पिंजरे का तोता नहीं हूँ, एक वो वाला बयान था आपका।
और दूसरा आपने कहा कि अगर तोहरा सबका कोनो दिक्कत हुई तो सबसे पहले इस्तीफा हम नहीं, संविधान पे अपने जब लोगों हाँ, के लिए आपने नहीं कहा था कि अगर संविधान पे जब विपक्ष ने कहा तो हमने कहा कि संविधान की बात आप करते हो, संविधान कभी खतरे में नहीं है, ना खतरा उस पर आएगा। अगर ऐसा आपके दिमाग में है तो सबसे पहले ओम प्रकाश राजभर संविधान बचाने के लिए खड़ा होगा, ये मैंने कहा था। और पिछड़े की जहां तक बात किया, हम अपनी पार्टी के मालिक हैं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, है ना, तो हम स्वतंत्र हैं ना। तो मतलब ये 24 के बाद का संकेत दे रहे हैं क्या? नहीं नहीं, नहीं। अरे 24 के बाद 3 साल मंत्री रह के है, गांव का विकास करे के है, हमारे मुसलमान भाई लोगन का काम बा, कोई कुछ कह लेना वो लोग को कुछ करे के बाद। अभी मुस्लिमों को लेकर भी एक कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी कि आप उनको धमका रहे हैं कि आपका मंत्रालय मेरे पास ही है। क्या झूठ बोल रहे हैं? हम तो उनसे कहे कि भैया पूरी उरी की बात कर रहे थे आप की नहीं, अपन लोग रही तो पूरी ज्यादा मिली। हाँ बिल्कुल कहा हूँ, मैं आज भी कहता हूँ, उदाहरण देता हूँ लोगों के बीच में कि अपना आदमी अगर पूरी परोसने वाला पात में है और परिचित पात में बैठा है तो निश्चित है कि सबको 2-2, 3-3 पूड़ी देगा, तो परिचित वाले के यहाँ 3-4 पूड़ी तो बढ़ा ही देता है। ये इतिहास है, ये मैं कहा हूँ, हम अपने बयान से नहीं पीछे हटते, उसको कहा हूँ। और ये भी कह रहा हूँ कि जो जिम्मेदारी मोदी जी और योगी जी ने दिया है अल्पसंख्यक कल्याण की, अगर हमारे पास अल्पसंख्यक कल्याण, वक्फ बोर्ड, हज विभाग है, तो हमसे अगर कोई पूछे तो हम कहेंगे कि नहीं हमारे पास नहीं है। हम तो कहेंगे कि चुनाव के बाद आचार संहिता खत्म होती है, आप अपना सुझाव दो और हमसे सुझाव दो, हमारे जो IAS अधिकारी हैं उनसे बैठ के विमर्श करके हम आपके उत्थान की बात करेंगे। हम तो हैं 3 साल मंत्री ने, आज जिसे हम कह रहे हैं हम 3 साल मंत्री हैं, तो इसको धमकी लोग समझते हैं, तो समझे 3 साल बने रहेंगे अभी। 3 साल नहीं, अभी लंबी दूरी तक चलेगा खेल। ठीक है, अब घोसी पर आते हैं। अरविंद राजभर के सामने चुनौती आप गठबंधन प्रत्याशी को मान रहे हैं या BSP प्रत्याशी को? किसी को नहीं महाराज, यहाँ लड़ाई कहाँ है आपको बता दूं। देखिए बाहर चाहे जितना सो हो, एक विधानसभा आती है बलिया के रसड़ा, समाजवादी पार्टी हमेशा 28,000, 32,000, 35,000 वोट पाई है 4 चुनाव। आपके पास भी मोबाइल है, गूगल बाबा से पूछ लीजिए, निर्वाचन की वेबसाइट है, उससे ज्यादा वोट कभी नहीं पाई है। अब कहां से पाएगी? जो प्रत्याशी लड़ रहा है उसकी बिरादरी का एक भी वोट नहीं है पूरे रसड़ा में। अब बहुजन समाज पार्टी वहां 40 से 45,000 वोट उसका है, तो 40,000 के आसपास वो भी पाएगी। तो सपा से तो वो आगे खुदा वही है। अब हम लोगों का, हम वहां पाते हैं 52,000 और बीजेपी पाती है 62,000, तो हम तो लाख पार कर गए। कहाँ सपा जीतेगी बसपा वहां? अब ले चले मधुबन, मधुबन इसी की मऊ की घोसी की एक सीट है मधुबन। बीजेपी के कैंडिडेट थे माननीय रामविलास चौहान, वो 83,000 वोट पाए 22 के चुनाव में। हम माननीय उमेश पांडे जी सपा के उम्मीदवार थे, मैं सपा में था। हम अपना वोट, उमेश पांडे जी अपना वोट लेके लड़ रहे थे, हम उनको वोट दिला रहे थे, और समाजवादी पार्टी का वोट वो पाए 76,000। अब दोनों लोग चले आए भाजपा गठबंधन में, हम NDA में आ गए, वो भाजपा ज्वाइन कर लिए। तो माननीय पांडे जी का वोट और हमार वाला वोट दोनों अगर 25,000 हम मान लेते तो 25,000 इधर से सरका दीजिए और इधर धीरे से चढ़ा दीजिए, तो 83 और 25 लाख पार कर गए। अब कहाँ खड़े हो गए? 51,000। अब आप मधुबन में हैं या मोहम्मदाबाद में हैं, यही मोहम्मदाबाद में हम खड़ा भैली तो सपा जीतल, हम हट जाब तो हट जाइए। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि अगर आपका वोटों का अंक गणित इतना ही ठीक है तो फिर दारा सिंह चौहान हार कैसे गए थे? 82,000 पाए कैसे थे? हम अपने वोट के मालिक हैं, हमारा एक एक वोट अपनी पार्टी का माननीय दारा सिंह चौहान को दिलाया था। भाजपा वाला नहीं आया था? बिल्कुल आया था भाई, कुछ कंट्रोवर्सी थी, कुछ दिक्कतें थी, विरोधाभास था, उसका नुकसान हुआ, हम उसको स्वीकार करते हैं। और कहने वाले लोगों के पता नहीं भगवान दिमाग बुद्धि दिए हैं कि नहीं दिए हैं, बसपा चुनाव नहीं लड़ी थी, बसपा चुनाव नहीं लड़ी थी, उसका वहां 52,000 वोट है बसपा का। तो ये लोग 4 बार लुटले रहना सरकार में, माल कमैले रहना, तो बाई इलेक्शन में रुपया खूब झोंके, फ्री में जब पार्टी का कैंडिडेट नहीं बा तो माल ले लेके सब वोट दे देना। हम लोग लोकतंत्र को मानते हैं, संविधान को मानते हैं, हम लोग पैसा पर वोट फोट नहीं खरीदते न बेचते हैं। अभी बीजेपी के किसी नेता ने नॉमिनेशन भी कर दिया था यहाँ पर अरविंद के खिलाफ, कैंसिल हो गया। बहुत लोग करते हैं, ऐसा है ना, वो चुनाव में करते, वो घोषियों किया था,
भूसियो किया था वो कैंसिल हो गया। जिसको पर्चा भरने का सहूर न हो, बेचारे को ज्ञान न हो, वो कहाँ लड़ाई लड़ेगा। तो सब साथ है ना यहाँ? सब साथ है महाराज। आप देखिएगा ना, सपा और बसपा दोनों लड़ रहे हैं दूसरे नंबर पर कौन आएगा, ये लड़ाई है। और हम लोग जितना दोनों पहियन उतना वोट से चुनाव जीतब। आपको आश्चर्य होगा, ये बात आश्चर्य होगा, उतना वोट से जीतेंगे। अच्छा, आज आप आजमगढ़ भी गए थे, वहाँ की लड़ाई कैसे देख पा रहे हैं? दिनेश लाल यादव ने रहुआ फिर से कमल खिला रहे 100% हैं। जीतेगा, 100% जीतेगा। गुड्डू जमाली के अरे इधर जाने से कोई मतलब, अरे तो हम इधर गुड्डू जमाली उधर तो हम इधर। अब गुड्डू जमाली से ज्यादा वोट इधर चपले है। चिंगुर जाई सब जात हिला, एक हेलीकॉप्टर लहुले हिला अब काली से। अच्छा, हेलीकॉप्टर से प्रचार करेंगे। हाँ, उड़ाई घड़घड़ाई। गाजीपुर में क्या देख पा रहे हैं? जीतेंगे। जीतेंगे? हाँ 100%, पारसनाथ जी कोई दिक्कत नहीं, सब सीट जीतेंगे। देखिए समीकरण आप जान लीजिए, 1 लाख वोट बनिया का कोई रोक नहीं पाएगा। वो 1.25 लाख हो जाए, 1.5 लाख हो जाए, कोई रोक नहीं पाएगा। निषाद बिंद केवट मल्ला 1 लाख, चौहान का वोट 60-70 हजार 80 हजार चौहान का वोट, और करीब 1.25 लाख वोट राजभर का, और 1 लाख पार मौर्या जी का। यह वोटवा तो जिता दी अभी बोनस में, बाबू साहब पंडित जी राय साहब बोनस में, ये बोनस वाला वोट है। अच्छा, ये बताइए, अब्बास अंसारी टेक्निकली अभी भी आपके विधायक हैं, तो वो वहाँ प्रचार जाहिर सी बात है कि अफजाल अंसारी के लिए करेंगे, या आप उनको कहेंगे कि मत करिए? वो जेली में है महाराज, कैसे जाइए कर रहे, पैरोल पे आ रहे हैं? कुछ नहीं, वो खाली आ रहे हैं नमाज पढ़े बदे। वो फातिया होता है उनके धर्म में, वो फातिया पढ़ने आ रहे हैं और कुछ नहीं है। वो जेली में जो है वो आई वोट मुख्तार के नहीं रहने के बाद कोई सहानुभूति उधर देख पा रहे हैं आप? कोई देखिए, शुरू में थी, सच्चाई था कि 8 दिन 10 दिन पे चुनाव हुआ होता तो सहानुभूति थी। अब वो धीरे धीरे, जैसे आग बारिए तो बड़ी कड़ाका लपट लगती है, आंच लगता है देही में, धीरे धीरे उसकी आंच कम होने लगती है तो आदमी सटने लगते हैं। और एक समय आता है कि सट जाते हैं, वही के वो कौड़ुआ पूरा, वही हाल है, कहीं कुछ नहीं है। लड़ाई कहीं नहीं। उत्तर प्रदेश में 80 के 80 योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जीत रहे हैं, चाहे ये जितना चिल्लाए, कुछ नहीं कहीं है। मायावती जी कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। खाता नहीं खुल रहा? का तो नहीं महाराज, केकर खाता खोली, कोई का नहीं। एक दिन जी ने पूछला कि 2 गो बच्चा घूमत हुआ, हम कहले उनका चच्चा घूमत हुआ। राम मंदिर की चर्चा है? है गांव में महिलाएं कह रही हैं, पुरुष कह रहा है, जो राम को ले आए हैं हम उनको ले आएंगे। का जवाब है विपक्ष के पास? देखिए, धर्म में सबसे ज्यादा महिलाओं का आस्था रहता है, चाहे हमारे घर आपके घर टटोल ले। हम लोग अगर 10 मिनट पूजा करेंगे तो कम से कम 2 घंटा पूजा करती हैं। तब उनका निगाह मंदिर पर बा कि मोदी जी लिया लवन। अब हम न बोले कि चाहिए, भाषा वो सब जो बोलती हैं हम नहीं कह सकते, तो उसका असर है, ऐसा नहीं है। लेकिन प्रोफेसर राम गोपाल यादव करेंगे जो पूजा पाठ करते हैं वो पाखंडी है, पाखंडी होते हैं। जब उनके बुखार आवाला जब 100 डिग्री चढ़ा ना, तब हनुमान जी के याद कराना। जब चुनाव सरकार बनाओ खोला, तब भगवान की याद कराना, तब वो याद कराना। राम मंदिर को लेकर भी कह रहे थे कि उसका तो वास्तु ठीक नहीं है, तो उनका सरकार वाला तो कहे नहीं ठीक कैलन। सरकार तो उनकी भी 4 बार थी, तो बनवा के क्यों नहीं ठीक किए? ये तो देखिए विरोध करने का एक तरीका है और कुछ है नहीं। आए भी नहीं अयोध्या ना अखिलेश का कर रही हैं, प्रियंका गांधी का कर रही हैं, कुछ मिली? आई तो जनता दौड़ा लेगी, इधर कहाँ। राहुल रायबरेली क्यों चले गए अमेठी की वजह? अब उनकर विषय है भैया, उनका पार्टी है, जीते के तो हो नहीं, कहीं से भी लड़े? कत्ताओं से नहीं महाराज। यूपी में कोई दाल गलने वाली किसी की नहीं है। अच्छा, आपने जब अखिलेश यादव का साथ छोड़ा था तो आपने कहा था कि वो एसी में बैठते हैं, इस बार उनको धूप में घूमते हुए देख पा रहे हैं आप या? अब पूरा नहीं, पूरा नहीं। एक दिन चिल्लात रहना, एक दिन आरोप लगा रहे थे कि ये मोदी जी गर्मी में चुनाव करा रहे हैं, इनको ठंडी में कराना चाहिए। तो हमको याद आ गया जो मैंने कहा था, एसी से बाहर निकल करके राजनीति करनी चाहिए, कहा था ना। अब याद आ रहा है कि गर्मी लग रही है। अरे देखो, ओम प्रकाश राजभर 45-46 डिग्री टेम्परेचर में अभी मीटिंग करा था, बांसे के नीचे, बसवार इधर कहते हैं पूर्वांचल में, बसवारों के नीचे 100 आदमी के बैठा के मीटिंग करते हैं, किसी के दरवाजे बैठ के मीटिंग करते हैं। इसका यहाँ आने का, हम गांव में आते हैं 100 आदमी मिलते हैं, लेकिन पूरे गांव में हल्ला हो जाता है ना कि नेता आए थे, नेता आए थे।
क्यों आए थे भैया, वो छड़ी पर वोट मांग रहा है घूम घूम करके। और आज 1,500 से ज्यादा नेता हमारे घूमत हुए। आपको आश्चर्य होगा, विमल यादव यहीं आपके बगल में हैं, विमल यादव, वकील चौरसिया यहीं हैं, ये जायसवाल जी, प्रभाकर जायसवाल, हमारे संतोष पांडे जी हों, चाहे सुनील सिंह हों, चाहे रजनी श्रीवास्तव जी हों, चाहे रामदयन पासवान हों, सब एक से एक धुरंधर, सब एकदम चपले हैं। यही से बोली कोनो के उतरे नहीं। मोदी जी ने अभी बनारस में जो रोड शो किया उसके बाद उसका कुछ और फायदा देख पा रहे हैं कि मोदी जी एक मसीहा के रूप में उभरे हैं। गरीबों के, कमजोरों के, पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों, सबके लिए, सामान्य वर्ग के लिए भी एक मसीहा के रूप में उभरे हैं। जो काम उन्होंने किया है वो एक इतिहास बना रहे हैं। और ये तो रहा देश के रहने वाले 140 करोड़ लोगों के लिए, विदेश में भी जो लोग हैं वो भी मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, वहां भी जय जयकार हो रही है। अब पूरे दुनिया में मोदी जी का नारा लग रहा है, डंका बज रहा है। ये सब जो नहीं विरोधी पार्टी वाले हैं ना, हम तो समझाते, सतों रहते हैं, समझाते हैं कि बेमतलब के तुम लोग सुनते हो, जागो, चलो बाहर, अरे रहने दो, यहीं आराम है, गर्मी बहुत है, मुझे जीत ले आता हूँ। अच्छा, अभी खड़गे साहब का कल एक और बयान आया, उन्होंने कहा कि ये 5 किलो राशन दे रहे हैं, हम आएंगे तो 10 किलो क्यों देंगे? हम होते तो पूछते क्यों देंगे? हमारे 5 किलो में काम चल जाता, हम 10 किलो लेकर क्या करो? बेचे बदे, ज्यादा नहीं चाहिए। बेचे बदे, वो बेचने के जुगाड़ बना रहे हैं। ये झूठ बोल रहे हैं, कहाँ से राशन ले आएंगे? ये सब खाली वोट लेने के लिए झोंक देते हैं कि हम 10 किलो देंगे। जब सरकार थी तो क्यों नहीं दिए? अगर आप दिए होते तो ये नौबत नहीं आती आपकी ना। लंबे समय तक सरकार थी कांग्रेस की, अगर आपने गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित, शोषितों की मदद किए होते तो आज आपका हालत, उत्तर प्रदेश में 2 एमएलए बचे हैं, मात्र 2 एमएलए, और ओम प्रकाश राजभर के अकेले 6 एमएलए हैं। ये हालत आपकी नहीं होती। लेकिन इन लोग जब सत्ता में जाते हैं तो इनके लोगों के, विपक्ष के लोगों के चश्मा से ना, हे झुरकी घसियो हरियर लव काला, यही से सब फेल है सब। ठीक है राजभर साहब, आपने चुनावी व्यस्तता के बीच समय निकाला, हमसे बातचीत की, बहुत थैंक यू।